लो, आप कुछ और एक्सरसाइजेस कर लो जो कि आपको लग रहा है। अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करना। ओवर स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि वो आपके लिए और बच्चे के लिए हानि पाओ, क्योंकि आपका पेल्विक एरिया जो है, पेल्विक फ्लोर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है बच्चे को पुश करने के लिए, और फिर हमें वो ताकत भी मिलती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में हम वर्कआउट को कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली वो लेडीज़ जो कि बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अब उन्होंने कंसीव कर लिया है, तो अब क्या करना चाहिए, क्या वो वर्कआउट कर सकती हैं? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई खूब चलो, अपना बॉडी को मूवमेंट करते रहो, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करते रहो, वॉक करते रहो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो, जिससे कि हेल्दी बेबी पैदा होगा। और साथ साथ में पेल्विक एरिया जो है, जहाँ से हमें बच्चे को पुश करना होता है, जो पेल्विक फ्लोर होती है फीमेल की, वो स्ट्रॉन्ग होगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, जिससे कि बच्चे को वो पुश करे। और साथ साथ में डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि आप चलते फिरते रहोगे, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाओगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे अच्छे से, तो पॉसिबिलिटी और चांसेस ये ज़्यादा होते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाओ, क्योंकि आपका पेल्विक एरिया जो है, पेल्विक फ्लोर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है बच्चे को पुश करने के लिए, और फिर हमें वो ताकत भी मिलती है बच्चे को पुश करने के लिए, क्योंकि पेन बहुत होता है और कई फीमेल्स जो होती हैं वो पेन को झेल नहीं पाती। तो वर्कआउट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से येस चाहिए कि आप वर्कआउट कर सकते हो। यानी कि उसमें ये है कि आपका कोई हाई प्रेगनेंसी नहीं है, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। तब ये सारी चीज़ें जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इवैल्यूएट कर लेंगी, तब उसके बाद में आपको हाँ कर देंगे कि आप वर्कआउट कर सकते हो, तो फिर आप डेफिनेटली उसको अडेप्ट करना चाहिए। आपको ऑप्ट करना चाहिए कि मैं पूरे अपने लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर तक वर्कआउट करूं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब बात आती है जो फीमेल्स ऑलरेडी वर्कआउट कर रही हैं, वो अपना लास्ट ट्राइमेस्टर तक वर्कआउट कंटिन्यू रखें, धीरे धीरे एक मीडियम पेस तक अपना वर्कआउट करते रहें। बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे जैसे आपकी बेली बढ़ती जाती है, बेबी डेवलप होता है, ग्रो होता है, तो हमारा जो बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, और साथ साथ में फटीग भी होती है, एनर्जी लॉस भी होता है, क्योंकि बॉडी पहले जैसी रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो हमें ये माइंड में लेकर चलना है कि बॉडी उस तरीके से नहीं शायद लिफ्ट कर पाए, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो नहीं वो लिफ्ट कर पाए बॉडी, इट्स ओके। आप लाइट वेट से कर लो, आप कुछ और एक्सरसाइजेस कर लो जो कि आपको लग रहा है। अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करना। ओवर स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि वो आपके लिए और बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, यानी कि उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं किया, थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं, कोई उनका गोल उस तरीके से नहीं रहा कि मुझे 10,000 स्टेप्स चलने हैं, उस तरीके का कुछ भी नहीं रहा। तो अब ऐसे में अगर उनका सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप वर्कआउट कर सकते हो, तो कैसे स्टार्ट करें? तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक, धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें उनको थोड़ी थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस देनी होती है। किसी से भी आप वर्कआउट कर रहे हैं या सीख रहे हैं, या स्पेशली प्रीनेटल योगा क्लासेस होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी टूवर्ड्स कि आप ये गोल कर पाए कि ठीक है, मैं अपनी पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करती हूँ, स्ट्रेंथन करती हूँ, फ्लेक्सिबल करती हूँ, जिससे कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकूँ। जो हर एक फीमेल का गोल होता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, जिससे कि आप आराम से पुश कर पाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीख पाओ, और साथ साथ में एक हेल्दी बेबी को आप जन्म दे पाओ। साथ आपका भी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट, एक्सट्रीमली ओवर वेट ना हो जाओ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो जाए। तो बॉडी का मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ में आप प्रीनेटल योगा भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ जो आपको लगता है वो ऑप्ट कर सकते हैं। अपने आप को बिना स्ट्रेस किए वॉकिंग या स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में एकदम सीधा बैक की तरफ
यानी कि बैक की तरफ सीधा लेट के नहीं एक्सरसाइज करनी है ना, एकदम सीधा बैक का सपोर्ट लेकर एकदम सीधा लेटना है बहुत लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि एक तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है। एक जगह पर आपको बहुत लंबे टाइम तक खड़ा नहीं होना है, बॉडी को मूव करते रहना है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी पूरी बॉडी में जाए और सर्कुलेट होता रहे, ब्लड पंप होता रहे, क्योंकि इस समय बच्चे को और आपको दोनों को बहुत एनर्जी, ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सरसाइजेज आपको वो नहीं करनी जो इसमें कि आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है। अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस फूल रही है, इस तरीके की, आपको इमीडिएटली आपको बंद कर देना है, उन एक्सरसाइजेस को आपको करना नहीं है। रिकमेंडेड यही होगा कि बेटर है आप किसी कोच के साथ में या जो प्रीनेटल योगा क्लासेस होती हैं उन कोचेस के साथ में आप करें, जिससे कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। अगर आप जो कि न्यू लोग हैं जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया है, बिगिनर्स हैं, वो कोचेस की हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो लोग शुरू से करते आ रहे हैं उनको डेफिनेटली मालूम होगा, या थोड़ी सी गाइडेंस के साथ में, कोचेस की गाइडेंस के साथ में आपको वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि आप भी सेफ रहें और आपका बेबी भी सेफ रहे। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इम्प्रूव होती है, यानी कि जो बहुत जल्दी जल्दी हाफ जाते हैं, ब्रेथलेसनेस होती है, आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है। नंबर 2, आपका प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो बहुत वेट गेन हो सकता है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प होता है, यानी कि अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा। बट अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करते हैं, तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपका जो वेट गेन है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एक कंट्रोल्ड मेजर में आपका जो है वो वेट गेन होगा। नंबर 3, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, कभी खुश होते हैं, कभी एंग्जाइटी होते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो आपकी मूड स्टेबिलिटी लाती है। आप एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे, उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगे, ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज़ होंगे, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होंगे और आपका जो मूड है वो स्टेबल रहेगा। नंबर 4, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कई फीमेल्स को जिनका अगेन लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, खाने पीने का भी तरीका ठीक ठाक नहीं है, उस तरीके से न्यूट्रिशियस नहीं खाते, जंक खाते हैं, जो मर्जी आया वो खाते हैं, तो और ऊपर से अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो फिर चांसेस होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के और हाइपरटेंशन होने के, यानी कि बीपी भी बहुत इंक्रीज़ होता है। सो एक्सरसाइज जो है, अगर जो लोग रेगुलरली वर्कआउट करते हैं तो उसमें चांसेस ये है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं होगी, और दूसरा आपको हाइपरटेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो आपके स्ट्रेस लेवल्स को भी कंट्रोल में करेगा, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा, तो आपको हाइपरटेंशन से भी बचाएगा और साथ साथ में डायबिटीज़ से भी बचाएगा। सो बेसिकली आपकी अगर चांसेस हैं और आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, तो उन चांसेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं तो। नंबर 5, आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे हमारा यूट्रस बढ़ता चला जाता है, हमारी जो पेल्विक फ्लोर है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, यानी कि यूरिन लीकेज हो जाता है, यूरिन इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है। थोड़ा सा खांस दिया आपने, स्नीज़ कर दिया, लाफ कर दिया, यानी हंस गए, तो आपका तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उनका यूरिन जो है वो निकल जाता है। वर्कआउट करेंगे तो वर्कआउट करने से क्या होता है, आपका कोर जो पेल्विक फ्लोर है वो थोड़ी सी टाइट रहेगी, सही रहेगी, जिससे कि आपका यूरिन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी यूजफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते रहते हैं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर तक आप अपना वर्कआउट करते रहते हैं, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो अपना वर्कआउट करते रहिए, स्क्वाट्स करिए। स्क्वाट्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो आपकी पेल्विक एरिया को स्ट्रेंथन करती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वॉक करिए, स्विमिंग करिए, ये सारी एक्सरसाइज करिए आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम योर गायनोकोलॉजिस्ट। अगर गायनोकोलॉजिस्ट हाँ कर देते हैं, सारा सब कुछ आपका नॉर्मल है, सब ओके है, तो आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में और उसके बाद में भी आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, अननेसेसरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें ना हो,
और आपके चांसेस ज़्यादा बढ़े, जिससे कि आप हैप्पीली नॉर्मल डिलीवरी कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड मेरे साथ में अपने कमेंट जरूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।